मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज हम बात करेंगे 22 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन की। इस बार 22 अगस्त को रक्षाबंधन का जो त्यौहार है बहुत सारी शुभता लेकर के आ रहा है। दो विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं, एक है शोभन योग और दूसरा है धनिष्ठा नक्षत्र। शोभन योग और धनिष्ठा नक्षत्र दोनों ही भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ाने वाले हैं, दोनों के उज्जवल भविष्य को और अधिक प्रशस्त करने वाले हैं। तो भाई बहन का ये जो पवित्र त्यौहार है इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि भद्रा को लेकर के टेंशन रहती थी हर बार कि भद्रा कब है, राखी कब बांधना है। लोग पूछते थे पंडित जी राखी कब बांधें। तो इस बार जो है भद्रा तिथि 22 अगस्त को सुबह 6:15 में समाप्त हो जाएगी। यानी 21 अगस्त को भद्रा तिथि शुरू होगी और जब रक्षाबंधन 22 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो इस बार जो पूर्णिमा तिथि है 22 अगस्त को है और सुबह 6:15 तक भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि 6:20 से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक निश्चिंत भाव से बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकती हैं। और दो अच्छे संयोग बनेंगे, एक शोभन योग और दूसरा धनिष्ठा नक्षत्र। ये दोनों योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं, बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र माना जाता है और ये भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ाता है। नाम ही है उसका धनिष्ठा, धन देने वाला नक्षत्र है, तो भाई बहन की उन्नति कराने वाला है। तो ये जो रक्षाबंधन का पर्व है बहन के लिए भी अच्छा है और भाई के लिए भी अच्छा है। तो भाई बहन प्रेम पूर्वक इस रक्षाबंधन को मना सकते हैं। और आपके लिए जो शुभ मुहूर्त होगा राखी बांधने का वो सुबह 6:20 से मान लीजिए, क्योंकि 6:15 में भद्रा समाप्त हो जाएगी तो उसके 5 मिनट बाद शुरू करिएगा और इसके बाद शाम को 5:30 बजे तक आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। तो बहनें कैसे राखी बांधें, किन बातों का विशेष ख्याल रखें रक्षाबंधन पर, ये आपको अवश्य जानना चाहिए। जब आप अपने भाई को राखी बांध रही हैं तो उस समय आपके भाई का फेस किस दिशा में होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नोट कर लीजिए कि भाई का जो फेस है जब बहन राखी बांधे तो पूर्व दिशा की ओर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि मान लीजिए किसी कारणवश ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा की ओर आपके भाई का मुख नहीं रहता है तो उत्तर दिशा की ओर भी कर सकते हैं। तो ये दोनों दिशाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं। तो बहनें राखी बांधते समय ध्यान रखें कि भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर हो या उत्तर दिशा की ओर। ये बात हो गई। दूसरा जो है, जो आपका रक्षा सूत्र है वो बड़ा पवित्र होना चाहिए। आजकल आर्टिफिशियल जो है रक्षा सूत्र बाजार में आ गए हैं और ऐसे रक्षा सूत्र मिल रहे हैं जिनमें पवित्रता का अभाव होता है। तो ये जो सूत्र है ना, रक्षा सूत्र, ये बहुत ही पवित्र होना चाहिए। इसके लिए जो है धागे से बने हुए जो रक्षा सूत्र होते हैं उनका चयन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो प्लास्टिक के बने होते हैं या जिनमें इलास्टिक लगी होती है, इस तरह की राखी लेने से बचना चाहिए, ये हमारी सलाह है। दूसरा क्या करना है बहनों को कि अपने भाई को राखी बांधने से पहले अपने घर के ही मंदिर में अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को राखी अवश्य अर्पित करिए। उसके बाद जो है भाई को राखी बांधिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि वो आपके भाई को लंबी उम्र प्रदान करें और आपके मन में जो भाव आए कि भाई के लिए ये अच्छा हो जाए, भाई की तरक्की हो जाए, करियर अच्छा हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन मिल जाए, जो भी आपके मन में भाव है वो आप भगवान से निवेदन करिए, भगवान को राखी अर्पित करिए और फिर उसी तरह की राखी जो आपने भगवान को अर्पित की है उसी तरह की राखी अपने भाई को भी बांधिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो राखी की थाली है ना, उसमें आजकल बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे उसमें आप अक्षत यानी चावल, कुमकुम या तिलक जो आप लगाना चाहते हैं वो ले लीजिए। आप चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं, कुमकुम का भी लगा सकते हैं, वो ले लीजिए। और कोशिश करिए कि अच्छी मिठाई या तो आप अपने घर में बना लें। जैसे मान लीजिए कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप बाहर से मिठाई लेना पसंद नहीं करते, तो घर में हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। मिठाई का मतलब ये नहीं कि बाजार से ही मिठाई का डब्बा लेके आना है, बर्फी का डब्बा, और वही भाई को खिलाना है। जो आपके भाई की पसंद की डिश हो वो भी आप बना सकते हैं।
कोई अच्छी डिश और उसको उस थाली में ले सकते हैं और सबसे पहले भगवान को अर्पित कर देंगे, इसके बाद फिर भाई की राखी बांधेंगे। अच्छा, राखी बांधते समय क्या करना है, एक घी का दीपक अवश्य रखना है। कोशिश करिएगा कि अच्छा शुद्ध घी हो। आजकल पूजा वाला घी अलग आता है, खाने वाला अलग आता है, तो खाने वाले घी का प्रयोग करना चाहिए। भाई देखिए, जो घी हम खुद नहीं खा सकते वो भगवान को कैसे खिला सकते हैं, तो इसलिए जो दीपक जलाएं तो शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए। तो वो शुद्ध घी का दीपक पहले जब आप भगवान को राखी अर्पित करेंगे तो भगवान के सामने भी आरती करेंगे, और जब भाई को राखी बांधेंगे तो उसी तरह का शुद्ध घी का दीपक जला करके भाई की भी आरती करेंगे। तो ये सामग्री एकत्र कर ली, फिर इसके बाद भाई को बहनें राखी बांधें। टाइम का ध्यान रखिएगा, जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:20 से लेकर शाम को 5:30 के बीच ये राखी आपको बांधनी है। और किन बातों का ख्याल रखना है कि जो राखी है वो आपके भाई की फेवरेट कलर की हो। बहनों के लिए ये सलाह है कि मान लीजिए आपके भाई का फेवरेट कलर रेड है, या आपके भाई का फेवरेट कलर क्रीम कलर है, या कोई भी और कलर है, ग्रीन कलर है, तो उस तरह की राखी बांधे जिससे भाई उसको लंबे समय तक सजो करके रखें। भाइयों को क्या करना चाहिए, देखिए भाइयों को अपनी बहन के मन पसंद का उपहार लेना चाहिए। तो पहले से टटोल लीजिए, बहनों से बात में निकाल लीजिए कि उनके लिए क्या पसंद है, उनको इस बार रक्षाबंधन में क्या चाहिए, तो बात में निकाल लीजिए और एक सरप्राइज गिफ्ट बहनों को दे सकते हैं। तो भाई बहनों के लिए गिफ्ट तैयार रखें और बहनें भाई के रक्षा सूत्र बांधने की तैयारी शुरू कर दें। तो आप सबके लिए ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत शुभ हो। भद्रा का इस बार डर नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भद्रा पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो पूरा दिन का टाइम आप सबको मिल रहा है, तो इस दिन का अच्छे से उपयोग करिए, भगवान कृपा करें और आपके भाई की लंबी आयु हो, आपके बहन के जीवन में सुख बढ़े, ऐसी हम कामना करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।